So here we have CUET PG 2022 questions, which was one of the easiest, though very comprehensive, means it has touched mostly every section. Till 25 जो था वह पार्ट ए आया करता था, ठीक है. पार्ट ए कवर्स लाइक रीजनिंग, एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह. तो क्वेश्चन नंबर 26 से हम देखेंगे बैंड वैगन इफेक्ट है जैसे. तो बैंड वैगन इफेक्ट मेक्स डिमांड कर्व मोर इलास्टिक, राइट. तो इसी में हमने बैंड वैगन इफेक्ट पढ़ा है, स्नो इफेक्ट पढ़ा है. ये कैंडिडेट का आंसर दिया हुआ है भी, इसको आप ऑफिशियल आंसर की से मिला लेंगे. सो विल जस्ट क्विकली गो थ्रू इन 5 मिनट्स की क्वेश्चंस का नेचर कैसा था. देन वी हैव द रेफरेंस इन द बर्ट्रैंड मॉडल. तो बर्ट्रैंड मॉडल में और क्या क्या पढ़ना चाहिए. बर्ट्रैंड मॉडल जब हम पढ़ते हैं तो बर्ट्रैंड मॉडल में प्राइस साइमल्टेनियसली फर्स्ट डिटरमिन किया जाता है. एंड बर्ट्रैंड में आपके दो टाइप के पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट होता है जब होमोजीनियस होता है प्रोडक्ट, और एक होता है डिफरेंशिएटेड. तो होमोजीनियस में प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, और इसको बर्टन्स पैराडॉक्स भी कहा जाता है. ओके यस, कि मतलब आप दो फर्म्स हैं, yes, तब भी परफेक्ट कंपटीशन जैसा नेचर है. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में. और डिफरेंशिएटेड जो होता है बर्टन डुओपोली में, वहाँ पे क्या होता है कि दो फर्म्स का जो रिएक्शन कर्व है ना, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ नाश इक्विलिब्रियम डिटरमिन होता है. यस, तो गाइस ये सब हम पढ़ चुके हैं एक्चुअली बर्ट्रैंड. तो ये आइसोप्रॉफिट कर्व्स का लोकस होता है. और आइसोप्रॉफिट कर्व क्या होता है फर्म का, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस. बर्टन के केस में इट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस ऑफ फर्म 1 गिवन द प्राइस ऑफ फर्म 2. यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वालिटी मींस क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा या प्राइस कांस्टेंट रहेगा. यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेगा बर्टन्स मॉडल में, बर्टन और कूरनॉट में क्वांटिटी. और इसके साथ ही जब हम ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते हैं तब स्टैकलबर्ग मॉडल भी पढ़ा जाता है, जहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज के बारे में बात किया जाता है. तो आपको इस तरह से ना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको हर पॉसिबल ऑप्शंस को कवर करना पड़ेगा. यस, जैसा एक क्वेश्चन है कि इफ द प्राइस डिक्रीजेस रेवेन्यू अर्न बाय प्रोड्यूसर इंक्रीजेस. तो प्राइस डिक्रीज होने से रेवेन्यू कब इंक्रीज होगा, जब आपका वो इनइलास्टिक हो. हाँ, मोनोपोलिस्ट का बेसिकली इनइलास्टिक पार्ट में सबसे ज्यादा रेवेन्यू ये सब हमने कवर किया है कि इनइलास्टिक रहेगा तो प्राइस डिक्रीज होने में रेवेन्यू बढ़ेगा, इलास्टिक रहेगा तो प्राइस इंक्रीज होने में रेवेन्यू बढ़ेगा, राइट. सिमिलरली वी हैव अदर क्वेश्चन. वी हैव यू कैन सी दैट कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व. हाँ जी. तो ये अनचेंज्ड रहेगा. हाँ, एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी विल बी अनचेंज्ड, यानी रिमेंस कांस्टेंट. प्राइस और क्वांटिटी का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं, नीचे जो रेक्टेंगल करेंगे वो सेम ही रहेगा. यस, तो आपका एक्सपेंडिचर भी सेम ही रहेगा. देन वी हैव गिवन कर्व, गिवन गुड्स. गिवन गुड्स में एंजल कर्व कैसा होता है. तो गाइस आपको अब एंजल कर्व पढ़ना है. आपको नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिवली स्लोप होता है. जब आप इंफीरियर गुड देखते हो तो उसमें नेगेटिवली होता है. एंड इंफीरियर गुड अपने आप में एक गिवन गुड है. तो गिवन गुड का कैसा होगा. इट शुड बी आल्सो नेगेटिवली ओनली गिवन गुड का. देन वी हैव, एक बार इसको आप क्रॉस चेक कर लेंगे. गिवन गुड, इंफीरियर गुड, लग्जरियस गुड, इन सब का हमने काफी डिटेल्ड में देख लिया है एंजल का. आई डोंट नो, काफी इजी क्वेश्चन से पूछा गया था. फिर आपका डोमिनेंट फर्म वाला है पूछा गया है ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री में. तो इन द केस ऑफ प्राइस लीडरशिप डोमिनेंट फर्म, ऑल द फर्म्स इन प्योरली ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री विल प्रोड्यूस द बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स या इन शॉर्ट रन. They will produce always. ऑलवेज, अगर वह डोमिनेंट फर्म है. अगर डोमिनेंट फर्म है तो वो एक मार्केट शेयरिंग अग्रीमेंट होता है. ओके. टू जिससे कि डोमिनेंट फर्म अपना प्रॉफिट इन लोगों से ज्यादा बना सके. अगर मार्केट, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विल प्रोड्यूस देयर बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट. हो सकता है अगर डोमिनेंट फर्म का मार्जिनल कॉस्ट थोड़ा अधिक हो जाए, राइट. सो आई डोंट थिंक इट विल बी ऑलवेज, समटाइम्स इन शॉर्ट रन. यह देखना होगा थोड़ा. देन यू हैव गोल्डन रूल ऑफ सेविंग. ये तो वही सोलो मॉडल वाला है. हाँ, इस पे आपका दिस यू हैव ऑलरेडी टॉट इन द सोलो मॉडल. कंजम्पशन इज द हाईएस्ट. Then you have based or optimum level of perfectly competitive firm is given by. तो ये तो MRMC करके आप आराम से निकाल लोगे. Then you have aggregate demand. तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं थे. डिमांड फॉर मनी से एक क्वेश्चन है. Then user cost of capital. User cost of capital क्या होता है. Interest rate और depreciation. Then you have
कॉब डगलस, कांस्टेंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वही इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वही फ्रिक्शनल, हाँ, जो मेनली आपका फ्रिक्शनल है। और क्या हो सकता है? फ्रिक्शनल और साइक्लिकल दोनों होगा शायद। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फिलिप्स कर्व से है दिस क्वेश्चन। फिलिप्स कर्व से हमने सारा डिटेल में देख लिया। एक ये क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, एक तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है जिसको आप r स्क्वायर करके निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन द टोटल वेरिएंस होता है, और कोफिशिएंट ऑफ जो डिटर्मिनेशन होता है वो एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस होता है। तो कंफ्यूज ना होना, नॉन डिटर्मिनेशन का ऑप्शन आपका बी रहेगा, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस बी। ओके, सो गाइज डोंट वरी, वी वर जस्ट गोइंग थ्रू द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। हमने कितना कवर किया है, नहीं किया, ये देखिए कितना इजी क्वेश्चंस दिया हुआ है कोरिलेशन कोफिशिएंट से। देन आपके एक्सपेंशन पूछा गया है सॉरी, फिर आपके पावर ऑफ सेट से पूछा गया है, 2 to the power n होता है। तो हम इसके डिटेल सॉल्यूशन काफी जल्द लेके आएंगे, ठीक है, और आपको अपलोड कर दिया जाएगा ऐप पे। फिर आपको यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में निकालना है, फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट्स 8 इन द डिटर्मिनेंट। तो 8 के अलावा बाकी को डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। फिर पूछा गया है ये कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, बस इसमें निकालना है आपको मार्जिनल कॉस्ट, तो एक बार डेरिवेटिव निकाल देंगे। सो लाइकवाइज क्वेश्चंस वर नॉट दैट टफ। उसके बाद द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन है, अरिथमेटिक मीन इज गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो फार्मूला पता ही है, सिग्मा बाय x बार इंटू 100, बस आप कर दोगे, ये भी इजी क्वेश्चंस था। देन यू हैव एमपीसी दिया हुआ है, मल्टीप्लायर निकालना है। तो क्वेश्चंस वर नॉट दैट टफ इन 22, 23 में लेवल बढ़ा, 24 में भी क्वेश्चंस अच्छा था। तो 22 को आप क्विकली गो थ्रू हो जाएंगे। मैच द फॉलोइंग बहुत सारे थे, ये देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से पूछे हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी, फिर एशियन ड्रामा गुंडन मैडल 1972 में लिखा गया था, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट और डेवलपमेंट के रिलेटेड थ्योरी बहुत सारे हम कर चुके हैं। हाँ, देन यहाँ पर देखिए एसडीजी फिर पूछा गया है, एंड आई एम नाउ क्वाइट एसडीजी 13 जो है ना आपका लाइफ बिलो वाटर है। हाँ, यहाँ पे विद सस्टेनेबल एनर्जी इज इंक्लूडेड, तो आपको सबसे Energy 7 है। एनर्जी इज 7। I am quite sure that my students will be doing wonderful in such things because we have made a story building कि कौन सा SDG किस में आएगा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट आपका है SDG 1 which is zero hunger, no SDG poverty, 2 which is zero poverty है SDG 1, फिर SDG 2 है no hunger, zero hunger। उसके बाद फिर आप SDG 3 में जाते हैं, हेल्थ अच्छा होगा, वेलबीइंग, गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग। फिर 4 में होगा जेंडर इक्वल, जहाँ पे 4th में होगा क्वालिटी एजुकेशन। यस, जब उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन करोगे तो क्या करोगे, पढ़ने जाओगे। 4th वाला इंपॉर्टेंट है बिकॉज एजुकेशन आप लोग तो यह लेक्चर आप देख लेंगे, वो मैंने 2 बार इसको कवर किया, कैसे याद करना है। जस्ट वन थिंग आई वुड लाइक टू नो कि आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड लास्ट ईयर दिस क्वेश्चन केम इवन इन द यूजीसी नेट। Okay. तो NTA is a body which has a certain team which makes paper for CUET as well as UGC SDG NTA का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। SDG के कितने गोल्स हैं, कितने टारगेट्स हैं, कब बना था और उसके कितने मेंबर्स हैं, ये भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है। यस, तो ये रहा ओवरऑल CUET 22 का पेपर। ज्यादा टफ नहीं था, हालांकि 3-4 क्वेश्चंस देखने मिले थे स्टैटिस्टिकल और असर्शन वाला, इसमें आपको थोड़ा डेप्थ नॉलेज की जरूरत है। अब जैसे देखिए यहाँ पे जमींदारी सिस्टम से पूछा गया, जमींदारी सिस्टम हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आपको अगर पता है तो यू कैन डेफिनेटली डू इट। देन आपसे पूछा गया है कि CRR वाला यानी मॉनेटरी पॉलिसी आप पढ़े हैं तो ये आप कर लोगे। जस्ट वी आर लुकिंग एट द क्वेश्चंस कि क्वेश्चन का नेचर कैसा था। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है, ये सब हम कर चुके हैं मल्टीप्लायर में। देन वी हैव अनदर सेशन रीजनिंग, थियरी ऑफ पब्लिक गुड वाला, सोशल गुड, पब्लिक गुड, मेरिट गुड, ये सब आपको देख लेना है। क्लब गुड, देन अगेन मैच द फॉलोइंग आपको पूछा गया, वही किंग डिमांड कर्व, लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड एडम स्मिथ का जो था, मैच द फॉलोइंग है, काफी इजी है ये सब। तो मोस्टली थिंग्स ऑलरेडी कवर्ड इन द क्लास। ये देखिए ये क्या गया है, डू यू रिमेंबर सच थिंग्स, इन्वेंटरी थियरी ऑफ एवरेज। हाँ, ये टोबिन है। उसके बाद फिर आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ये तो कीन्स का हो गया, कीन्स का है। उसके बाद मनी एज अ टेम्पररी अबोर्ड ऑफ परचेजिंग पावर है, और डिसकंटिन्यूअस फ्रीडमैन, ये फ्रीडमैन का है। 3 पता हो गया तो अब आप कर लोगे।
तो इसमें नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा ध्यान दोगे, ये बॉमेल और टॉबिन का थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे कि क्या इंटरेस्ट रेट से वो डायरेक्टली रिलेटेड है या इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड है, कितने बार वो बैंक जा रहा है नहीं जा रहा है, विथड्रॉल वाला जो इक्वेशन है 2y/i वाला रूट अंडर, वो इक्वेशन एक बार थोड़ा सा इसको आप देख लोगे बॉमेल और टॉबिन पे। दिस टाइम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था कमीशन पे, ये इंडियन इकोनॉमी का मोस्टली क्वेश्चन है, हम चीज लगभग चीजें कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 इस तरह से आपको याद होना चाहिए। हाँ, देन कंपनीज एक्ट है, फिर है बैंक्रप्सी एक्ट, तो ये आया था आपका 2016 में आया था। तो इस तरह से आप मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं और फिर आप एलिमिनेट कर सकते हैं एक दो ऑप्शन अगर आ गया तो। फिर वही है, तो क्वेश्चंस वर नॉट दैट टफ, इट वाज मोस्टली फ्रॉम द बुक एंड लेक्चर्स इटसेल्फ। ये देखिए इंटरनेशनल ट्रेड में कितना इजी क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड जेएस मिल, पहले मैंने देख के पहले वही देखा, उसके बाद फिर फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, सैमुएल्सन, इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर एंडाउमेंट, चेंजेस ऑन ट्रेड, तो रेंबेस्की's थ्योरम था। यस, ये हम पढ़ाया होगा आपको। यस ये सब पढ़ाया गया है। फिर इसमें आपका एचओएस पढ़ना होगा, आगे जाओगे तो डिफरेंट पैराडॉक्सेस आएंगे। लियोन्टिफ पैराडॉक्स, यहाँ पे देखिए बुक का नाम पूछा है, वेल्थ ऑफ नेशन, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर चार में आपको दो भी नाम पता है तो यू कैन डेफिनेटली फिगर इट आउट। हाँ, फिर मैच द फॉलोइंग पूछा गया, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। ये तो बहुत ही मतलब फेवरेट क्वेश्चन है एनडीए का। तो क्रोनोलॉजी भी आपको याद करना। यस गाइस, तो ये आपको अच्छे से करना है। फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से सर रीजनिंग पूछे हैं, एडवर्स सप्लाई शॉक से। तो क्वेश्चंस वर नॉट दैट टफ, इसके ऑफिशियल आंसर की आपको अवेलेबल होंगे, आप एक बार आंसर मैच कर लेंगे। ये देखिए सारे स्कीम से पूछे गए हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, इस तरह के क्वेश्चंस हम कई बार कर चुके हैं। देन यू है बुक का नाम जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग मेथड, इस पे हमने डिटेल लेक्चर भी बनाया है। इंडियन इकोनॉमी आप देखेंगे लेक्चर 2 या 3 दादा भाई नौरोजी जी के बारे में लिखा गया है। फिर आपको पूछा गया है फ्री ट्रेड आर्गुमेंट, तो फ्री ट्रेड से जितने भी इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज है, डिफरेंट काइंड्स के, प्रोटेक्शन है, कोटा है, टैरिफ है, सारा कुछ हम कर चुके हैं। देन वी हैव लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस। ये देखिए ये क्वेश्चन गलत होगा शायद, यहाँ पे y मिसिंग है, c इक्वल्स टू 1000 प्लस 0.84 y होना चाहिए। तो अगर गलत क्वेश्चन है तो एवरीबॉडी विल बी गेटिंग मार्क्स, नो नीड टू वरी। अब देखिए डेरिवेटिव है, ये इजी क्वेश्चन है, तो पीपल हु कम्स फ्रॉम इवन नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड दे शुड नो। अभी x टू द पावर x का डेरिवेटिव पूछा है, फिर नीचे एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का होगा क्वेश्चन। यस, ये देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी लेक्चर 4 या 5 में इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है आपका 0 हो जाता है और वो 1 होता है, मीन आपका 0 हो जाता है ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन 1। तो शायद ये FRBM है, ये तो हमेशा 3% रहेगा, इसका टारगेट ही वही है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन 100। इंडियन इकोनॉमी तो आपको नवनीत सर जिस तरह से पढ़ाएंगे हमेशा तक याद रहेगा। यस, ये देखिए फिर क्रोनोलॉजी में पूछा गया है, तो क्रोनोलॉजी हैज बीन बिकम वेरी फेवरेट फॉर यूजीसी नेट एज वेल एज इनका सीयूईटी का, बिकॉज बोथ पेपर इज सेट बाय एनटीए ओनली। तो इट इज रिकमेंडेड कि जो भी कॉमन सिलेबस है सीयूईटी में और एनटीए में, आप दोनों के कॉमन सिलेबस से मिलता जुलता टॉपिक सीयूईटी वाले एनटीए का पीवाईक्यू करेंगे, यूजीसी नेट का। एंड यूजीसी नेट पीपल शुड आल्सो डू कि लास्ट 2 से 3 ईयर का जो सीयूईटी में पेपर आया है, क्योंकि ये देखिए 22 में जो एसडीजी का क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर केम इन यूजीसी नेट, तो 2 से 3 साल का आपको मिला जुला के करना है। ठीक है, इसके डिटेल सॉल्यूशन को हम देखेंगे। प्रोबेबली यूट्यूब पे एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, एक बार आप देख लीजिएगा, लास्ट ईयर ही मैं अपलोड किया था। एंड 23 तो मोस्टली आप बना चुके हैं, 22 करेंगे, फिर 23 और फिर 24। चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून रहेंगे। और नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, आप एक बार उसको ज्वाइन कर लेंगे। रिगार्डिंग क्लास डिटेल्स एंड एवरीथिंग हियर गिवन, यू कैन कनेक्ट अस एनी टाइम। ओके गाइज, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। And ma'am, just one thing I would like to ask, so people who are preparing in last 2 to 3 months, which area they should mostly focus? देखिए वैसे तो स्पेसिफिक ऐसा कोई एरिया नहीं है, हर एरिया ही उनको फोकस करना चाहिए, बट आई वुड से दैट आपका जो कोर है ना, माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया, इंडियन इकोनॉमी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हाँ, आप मतलब सब इम्पोर्टेंट मैं तो बोलूंगी हर मॉड्यूल से इम्पोर्टेंट चीजें आप देख लीजिए। एंड द पीपल हु आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग विद द मैथमेटिक्स, बिकॉज़ मैथ्स में आप बेसिक, जैसे अभी आपने देखा क्वेश्चंस ऐसे बहुत धांसू क्वेश्चंस नहीं है। तो आप थोड़ा बहुत भी अगर कौन से टॉपिक पढ़ लेना चाहिए मैथ्स में? जो मैथ्स में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन पूरा अच्छे से पढ़ के जाए, सेट थ्योरी से बड़े सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और
मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स का भी एक आध आ जाता है कि अब वो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इंटेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना, सारे उसके फीचर्स बाद टाइप्स, सारे फीचर्स क्या होते हैं, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो वी विल वी कैन टेक अ रिवीजन काइंड ऑफ क्लास वन डे एंड आई विल cover these topics for the students. ओके ओके, बिकॉज मैथ्स में एटलीस्ट हाँ ना। 50% तो बेसिक्स आते हैं हाँ, क्वेश्चन। और मैथ्स में डरना नहीं है। डरना नहीं है, अच्छा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप अच्छे से लेक्चर पढ़ोगे तो हो जाएगा। वो मेंटल ब्लॉकेड ही होता है बस। ओके ओके, तो बहुत बच्चों को मैं जानती हूँ जो बिना मैथ्स पढ़े भी एग्जैक्टली दे हैव डन वेल, मतलब बिना मैथ्स बैकग्राउंड के भी वो अच्छा करे हैं। सो इट्स जस्ट अ मेंटल ब्लॉकेड। जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में उस पर ध्यान दीजिए। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ एंड गो थ्रू द PYQs आल्सो। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, डू वेल।